हिस्ट्री मीडिया टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मीर जाफ़र दुनिया का सबसे बदतरीन और बदकिरदार गद्दार था, जिसने दौलत और इक़्तिदार की हिरस में हिंदुस्तान में बसने वाले करोड़ों इंसानों को ग़ुलामी और ज़िल्लत की दलदल में धकेल दिया। इस खित्ते में बसने वाले लोग आज तक इस नमक हराम और गद्दार मिल्लत की सुलगाई हुई आग में जल रहे हैं। मीर जाफ़र ने दौलत और इक़्तिदार के हसूल की खातर अपने नेक और अवाम दोस्त नवाब को धोखाधड़ी से मरवा दिया, लेकिन इस हवस परस्त शख्स को ना तो दुनिया ही मिल सकी और ना ही आखरत, क्योंकि इसके अपने ही मालकों और आकाओं यानी कि अंग्रेज़ों ने ना सिर्फ इसे गद्दार के ख़िताब से नवाजा, बल्कि जिस आलीशान कब्रिस्तान में मीर जाफ़र गद्दार दफन है, इस इमारत को नमक हराम ड्यूडी यानी ट्रेटर्स गेट का नाम भी अंग्रेज़ों ने ही दिया। अब यहाँ आने वाले अक्सर जज्बाती लोग मीर जाफ़र की कब्र पर जूतों, मुक्कों और थप्पड़ों की बरसात करते हैं। वहाँ इसे गलीज़ गालियाँ भी दी जाती हैं। आज हम इस नमक हराम ड्यूडी की ख़ास मुकीम मुन्नी बेगम से आपका तारफ़ करवाते हैं कि मुन्नी बेगम तारीख़ में कौन ख़ातून थी। तो नाज़रीन इकराम, ये मुन्नी बेगम 1720 में पैदा हुई, जो कि एक तवाइफ थी। इसे अंग्रेज़ मदर ऑफ़ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी पुकारते हैं, जिसकी वजह इस औरत की अंग्रेज़ों के लिए अंजाम दी गई बेमिसाल खिदमात थी, जिसके सबब वो हिंदुस्तान में अपना तसल्लुत कायम करने में कामयाब हुई। मुन्नी बेगम मीर जाफ़र गद्दार की बीवियों में से एक बीवी थी, लेकिन इसका तल्लुक़ किसी आला ख़ानदान से ना था, बल्कि ये लड़की आगरा के करीब एक बालकुंडा नामी गांव में पैदा हुई। इसके माँ बाप इंतहाई गरीब लोग थे। इतने गरीब थे कि उन्होंने गुर्बत से तंग आकर अपनी बेटी यानी मुन्नी बेगम को दिल्ली की एक मशहूर तवाइफ बिशो बेगम के हाथ फ़रोख्त कर दिया। ये लड़की पैदाइशी तौर पर खूबसूरत थी, इसलिए सौदा अच्छे दामों तय हो गया। अब बिशो नामी तवाइफ ने इसे शहरी अदब व आदाब सिखाए। इसे मौसीकी और रक़्स की तरबियत दी गई, यहाँ तक कि मुन्नी बेगम निशो बेगम की दूसरी तवाइफ़ों के साथ रक़्स व सरूद की महफ़िलें सजाने ऊंचे ऊंचे ख़ानदानों में जाने लगी। जल्द ही इसकी खूबसूरती और रक़्स में महारत के सबब मुन्नी बेगम के चर्चे शहर शहर होने लगे। लेकिन मुन्नी बेगम की शोहरत को अरूज उस वक़्त हासिल हुआ जब उसने नवाब सिराजुद्दौला की खाला घसीटी बेगम के लेपालक बेटे की शादी की तकरीब में रक़्स का मुज़ाहरा किया। ऐसी खूबसूरत और इस कम उम्री में ऐसा रक़्स देखकर बंगाल के उमरा के दिल मुन्नी बेगम के लिए धड़कने लगे। मुख्तलिफ उमरा और वज़रा ने मुन्नी बेगम से मरऊब होते हुए इसे अपने दामे मोहब्बत में लाने की कोशिशें की, लेकिन इसे जगह मिली तो बंगाल के नवाब अली वर्दी ख़ान के आर्मी चीफ़ और सल्तनत के एक बाख्तियार आदमी मीर जाफ़र के हरम में। मुन्नी बेगम ने जहां अपनी खूबसूरती की वजह से मीर जाफ़र के दिल में अपनी जगह बनाई थी, वहां अपनी चालाकी और दूरंदेशी के बायस मीर जाफ़र के हरम की सबसे बाख्तियार खातून बन गई। बाज़ मौरख़ ये भी कहते हैं कि मुन्नी बेगम को मीर जाफ़र के हरम तक लाने में अंग्रेज़ों का हाथ था और उन्होंने मुन्नी बेगम के ज़रिए मीर जाफ़र को अपने काबू में किया और बाद अज़ां नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज के बड़े बड़े अफसरान को अपने हुस्न और दौलत से वरगलाने का इल्ज़ाम भी मुन्नी बेगम पर ही लगाया जाता है। नवाब सिराजुद्दौला को गद्दारी की बदौलत शिकस्त दिलवाने के बाद मीर जाफ़र हिंदुस्तान की सबसे दौलतमंद रियासत का नवाब बन गया और मुन्नी बेगम इसकी मलका। 1765 में जब मीर जाफ़र गद्दार इंतकाल कर गया तो इसकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा मुन्नी बेगम के हाथ लगा। मुन्नी बेगम बीवी तो मीर जाफ़र
की थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बदनाम ज़माना जर्नैल रॉबर्ट क्लाइव से भी इसके दरीना तल्लुकात थे। चनाचा मुन्नी बेगम ने इस दौर में रॉबर्ट क्लाइव को 5 लाख रुपए की भारी रकम से नवाजा और बदले में रॉबर्ट क्लाइव ने इसके बेटे नजमुद्दौला को बंगाल की मसनद पर बैठाया। मीर जाफर गद्दार की मौत के बाद मुन्नी बेगम के बेटे नजमुद्दौला और सैफुद्दौला बिलतरतीब नवाब के ओहदे पर फायज रहे। मुन्नी बेगम पसे पर्दा ईस्ट इंडिया कंपनी की परवरिश करती रही। इस लालची औरत ने अपनी रियासत में यतीम लड़कियों और बेवाओं की मदद के नाम पर हरम बना रखे थे, जो अंग्रेज़ों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मेहमानों की जिस्मानी और नफसानी ख्वाहिश पूरी करते थे। अंग्रेज़ों के मुलाजमीन को तनख्वाहें देना और ईस्ट इंडिया कंपनी के आला अफसरान की शहवानी ख्वाहिशात को पूरा करने की जिम्मेदारी मुन्नी बेगम के सुपुर्द थी, जिस पर वो हर माह बंगाल के ख़जाने से हज़ारों रुपए खर्च करती थी। नाज़रीन कराम, याद रहे ये वो दौर था जब बंगाल तारीख के शदीद तरीन कहत से दो चार था और इस सूबा की 1/3 आबादी कहत से फना हो चुकी थी, जबकि यहाँ के अरबाब अख्तियार यानी मुन्नी बेगम जैसे लोग अंग्रेज़ों को पालने में मसरूफ़ थे। मुन्नी बेगम के हकीकी बेटे सैफुद्दौला की वफ़ात के बाद मीर जाफ़र की एक और बीवी बाबू बेगम के नाबालिग बेटे मुबारकुद्दौला को नवाब बनाया गया, तो मुन्नी बेगम ने अंग्रेज़ गवर्नर वारन हेस्टिंग्स को 3.5 लाख रुपए रिश्वत देकर बाबू बेगम की बजाय खुद को नवाब की सरपरस्ती के लिए अहल करार दिलवा दिया और अपने ओहदे पर कायम रही। 1774 में मुन्नी बेगम के दीवान और बंगाल के फौजदार ननंद कुमार ने मुन्नी बेगम पर अंग्रेज़ों को 3.5 लाख रुपए रिश्वत देने का इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन चूंकि जज भी अंग्रेज़ था और हुकूमत भी, इसलिए ये इल्ज़ाम साबित ना हो सका। उल्टा वारन हेस्टिंग्स ने नंद कमाल पर जालसाजी के इल्ज़ामात आयद करने के बाद इसे अंग्रेज़ ज्यूरी की मदद से फांसी दे दी। गरज मुन्नी बेगम नामी इस तवाइफ ने अपने शोहर मीर जाफ़र से ज़्यादा अंग्रेज़ों की खिदमत की। ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में परवान चढ़ाने और उसकी जड़ें मजबूत करने में मुन्नी बेगम नामी इस तवाइफ का इतना अहम किरदार था कि अंग्रेज़ अफीसर इसे मदर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। मुन्नी बेगम की वफ़ात 1813 ईस्वी में 97 साल की उम्र में हुई। ये लालची औरत तुर्का में बेशबहा दौलत और जवाहरात छोड़कर मरी। इसकी मौत पर फोर्ट विलियम पर यूनियन जैक लहराया गया और इससे 90 तोपों की सलामी दी गई। इसे मीर जाफ़र गद्दार ख़ानदान के कब्रिस्तान में मीर जाफ़र के पहलू में दफनाया गया, जिसे आजकल नमक हराम ड्यूटी कहा जाता है। तो नाज़रीन, ये थी मुन्नी बेगम नामी उस तवाइफ और गद्दार की कहानी, जिन लोगों की बदौलत हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को अपने पांव मजबूत करने और हिंदुस्तान के अवाम को 2 सदियों तक अपना गुलाम बनाने का मौका फराहम किया गया। तारीख़ आज भी मीर जाफ़र और उसकी बीवी मुन्नी बेगम को अजीम तरीन गद्दारों के नाम से मौसूम करती है और इनका नाम तारीख़ में एक गाली के तौर पर समझा जाता है।